क्या ही खूबसूरत किस्म का हमारा जो कोरमा है वो बनकर तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चिकन कौरमा दावतों वाला और शादियों वाला है, दानेदार कौरमा जिसको कहा जाता है। तो आज हम इसकी ऑथेंटिक रेसिपी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि एक मजेदार कौरमा हम घर पे किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो रेसिपी के साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब कौरमा घर पे बनाते हैं तो आपको वो वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, वो वाली खुशबू क्यों नहीं आती जो कि रेस्टोरेंट से आती है या जब शादियों में बनाई जाता है तब आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास 6 से 7 अदद प्याज थे जिनको मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। तो इनको हमने पहले ही फ्राई कर लिया था। तो ये इसका कलर आप देख सकते हैं। तो अगर इससे आप ज्यादा कलर करेंगे इसका तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमने कढ़ाई के अंदर 2 कप तेल ले लिया है। तो आग जला लेंगे। तो आप इस ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, घी या ऑयल आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी ऑयल तो गर्म हो चुका है। तो आप ये देखेंगे मेरे पास 1/4 कप अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और आज की जो रेसिपी है वो हम 2 किलो चिकन की बना रहे हैं। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई हो गया है। तो ये आप देखें मेरे पास 2 किलो मिक्स बोटी का चिकन है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो इस चिकन को हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसको फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ बेसिक मसाले शामिल कर देंगे। तो देखिए ये सबसे पहले हमारे पास धनिया पाउडर है। तो ये हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक है हमारे पास 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। तो उसके बाद हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों के साथ भी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, इस कौरमे के अंदर हम एक स्पेशल मसाला बनाकर डालेंगे। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो मसाले में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखें कि 1 चम्मच हम जीरा इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, 1 दाना काली इलायची का और 5 से 6 दाने सब्ज इलायची के, थोड़ा सा ये देखें जायफल है और थोड़ी सी जवित्री। उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा दारचीनी का और 1 टीस्पून ही जो लौंग हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये वाले जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं हम इनको अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो अक्सर आपने रेसिपीज में देखा होगा कि जो मसाले हैं वो पहले घी के अंदर फ्राई करते हैं। तो व्यूअर्स, उससे जो मसाले का टेस्ट होता है वो बदल जाता है। तो आपने हरगिज ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आप देखें कि मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही है जो कि मैंने बाजार से खरीदी थी। तो इसके अंदर हम जो हमने ये प्याज फ्राई किए थे ये हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि एक तो जो प्याज हैं वो भी बारीक हो जाएंगे और जो दही है उसका भी जो दाना है वो खत्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है उसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर तकरीबन 60 से 70% जो चिकन है वो हमारा गल चुका है। तो ये देखें जो हमारे पास प्याज थे और जो दही को हमने ब्लेंड किया था वो आप देखें उसका मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। तो इस मौका पर हम ये जो मिक्सचर है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इस मिक्सचर के डालने से एक तो जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और उसके अलावा इसके अंदर जो एक प्यारा सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी इसके साथ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो कितनी प्यारी हो गई है, थिक होना शुरू हो गई है। तो अब इस मौका पर हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो अगर आप इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, इसको ढककर पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आप देखिए ये किस कंडीशन में पहुंच चुका है।
तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त है वो 90% तक गल चुका है। अब इसके अंदर ये देखें वो मसाला है जो हमने पीसा था, तो ये हम इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये जो एरोमेटिक मसाले होते हैं ये हमेशा आखिर में शामिल किए जाते हैं ताकि इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए हमें। तो व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें घर पे वो फ्लेवर नहीं मिलता जो कि रेस्टोरेंट में मिलता है। तो व्यूअर्स, वो मैं आपको बता दूं, वो होता है रियो क्योड़ा। तो यहाँ पर हम तकरीबन 5 से 6 कतरे जो हैं वो क्योड़े के इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो व्यूअर्स, जो हम बाजार से कोरमा मसाला खरीदते हैं उसके अंदर भी उन्होंने पहले से ही क्योड़ा शामिल किया होता है, जिसकी वजह से जो बाजार वाला हम मसाला जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाती है। तो व्यूअर्स, जब आप इस तरह घर पे बनाएंगे तो भी आपका जो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार कोरमा घर पर तैयार होगा। तो व्यूअर्स, आप इसकी लुक देख लें कि ये कितना प्यारा है और आप इसकी ग्रेवी देख लें कि माशाल्लाह कितनी गाढ़ी और कितनी ही खूबसूरत लग रही है। तो व्यूअर्स, मैंने तो इसके अंदर जो प्याज थे वो कम ब्राउन करके डाले थे, तो अगर आप ज़्यादा ब्राउन करके डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी और कुछ इस तरह की जो अदरक है वो भी काट के रखी हुई थी। अब यहाँ पे ये हम जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में जो अदरक हमने काटा है ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ हम 2 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो साबुत शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसको हम अच्छी तरह से अब एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगा कर रख देंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, हमारे कोरमे को दम भी आ चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक आ चुकी है इसकी। इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है और माशाल्लाह हर लिहाज से ये बहुत ही प्यारा कोरमा बन चुका है। तो चलिए इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह का बना है। क्या ही खूबसूरत किस्म का हमारा जो कोरमा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा है। तो व्यूअर्स, ये आप देखें कि जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल बहुत ही कमाल का, और ग्रेवी भी बहुत आला है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स, क्या बात है जी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर, और नमक और मिर्च और तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल एक ज़बरदस्त हैं। मैं कहता हूँ कि इतना मज़ा आ रहा है, और जो बोटी है वो इतनी टेंडर हो चुकी है, मुंह के अंदर घुल रही है। लेकिन आप देखें कि हमारी कोई भी बोटी जो है टूटी नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ये रेसिपी माशाल्लाह कमाल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।